नमस्कार दोस्तों, मैं योगी आपका स्वागत करता हूं रंजना योगी व्लॉग में। आपने पिछले व्लॉग में जो कि पहला एपिसोड था उसमें आपने देखा कि मैं आपको आंध्र भवन की कैंटीन ले गया। वहां पर आपने स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना खाने के बाद हम लोग पैदल ही इंडिया गेट आए, जो कि एपिसोड नंबर 2 था, और इंडिया गेट का बदलता हुआ स्वरूप देखा। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो नई मूर्ति लगी है उसके भी हमने दर्शन किए। आज हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3, जिसमें मैं आज आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडियन नेशनल वार म्यूजियम लेकर चलता हूं। तो चलिए मेरे साथ। आइए मैं आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के बारे में जानकारी देता हूं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो कि अपने शस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास के क्षेत्र में बनाया गया है। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, जो कि 24 घंटे जलती थी। इंडिया गेट जो बनाया गया था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। काफ़ी समय से भारत में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब इंडिया गेट के पास ही उन शहीदों को सम्मान में इस स्मारक की रचना की गई है। फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आइए मैं आपको इस युद्ध स्मारक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। इस युद्ध स्मारक का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। इस स्मारक के उद्घाटन की तिथि 25 फरवरी 2019 थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस स्मारक के निर्माण का उद्देश्य देश की आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करना है। अब हम चल रहे हैं वॉर मेमोरियल देखने। चलिए देखिए बच्चे आ रखे हैं किसी स्कूल के बच्चों की वॉर मेमोरियल के लिए। आगे देखिए वॉर मेमोरियल, ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पीछे है, इस पीछे इंडिया गेट। इस स्मारक में एक स्मारक स्तंभ बनाया गया है जिसमें अंततः लौ जल रही है। यह लौ ठीक उसी तरह से जलेगी जिस तरह से सन 1971 से इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति पे जलाई जा रही थी। यानी यह अनंतः लौ 24 घंटे जलती ही रहेगी, जो कि यह कि सैनिकों के बलिदान को भारत के नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। इस स्मारक स्तंभ की ऊंचाई 15.5 मीटर है, जो कि स्मारक के सर्किल में प्रवेश करते ही पहले से ही दूर से देखी जा सकती है। इस स्मारक को प्राचीन भारतीय युद्ध चक्रव्यूह संरचना की तरह 4 सर्किल के रूप में बनाया गया है। ये चारों चक्र शस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाते हैं। इसके पहले चक्र को अमर चक्र कहा जाता है। इसे घेरता हुआ दूसरा चक्र बनाया गया है जिसे वीरता चक्र कहा जाता है। यह विभिन्न युद्ध क्रियाओं का चित्रण करते हुए 6 कांस्य मूर्तियाले चित्रों के साथ बनाया गया है। प्रत्येक मूरल का वजन 600 से 1000 किलोग्राम के बीच है। यह भी कहा जाता है कि इस चक्र में भारत के 6 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। यह आ गया वॉर मेमोरियल। और ये आ गया वॉर मेमोरियल। ये देखिए वॉर मेमोरियल। उसमें चल रही है अमर जवान ज्योति। ये देखिए वॉर मेमोरियल। पहले ही अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे थी, लेकिन अब यहाँ पे वॉर मेमोरियल पे जला दी गई है परमानेंट के लिए। देखिएगा
देखिए अब वॉर मेमोरियल के हम थोड़ा सा अब हम नज़दीक चल रहे हैं। आपको मैं घुमाता हूँ वॉर मेमोरियल, इंडिया का अपना वॉर मेमोरियल। यह चक्र नंबर 2 में हम जा रहे हैं, जो कि वीरता चक्र है। इस चक्र में भारत के 6 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ शिफ्ट हो गई, यहीं पे अब अमर जवान ज्योति यही हो गई है, वहाँ पे नहीं है अब आपको अमर जवान। ये देखिए ये देखिए ये आ गया है बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये बैटल ऑफ लोंगेवाला वही जो बॉर्डर फिल्म बनी थी ना, वो इसी पे बनी थी बॉर्डर फिल्म में। ये अलग अलग बैटल दिखाई हुई, हाँ ये अलग अलग बैटल दिखाई हुई है, देखिए। ये देखिए लोंगेवाला की लड़ाई, उसको प्रदर्शित किया गया है इसमें। एक बार आप जोर से पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें लोंगेवाला। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, सुनिए इसके बारे में। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में लड़ी गई मुख्य निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 4-5 दिसंबर 1971 की रात को 4000 सैनिकों की 56 और जर्मन टैंकों तथा एक मीडियम आर्टिलरी बैटरी के साथ पाकिस्तानी फौज ने 23 पंजाब बटालियन के कब्जे वाली लोंगेवाला सीमा पोस्ट पर हमला कर दिया। संख्या में काफ़ी कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से पोस्ट पर अधिकार बनाए रखा और भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। 5 दिसंबर 1971 के तड़के ही जैसलमेर बेस से हंटर वायुयान ने अपनी विध्वंसक गोलीबारी से पाकिस्तानी फौज पर कहर ढा दिया। बहुत ही कम समय में 122 स्क्वाड्रन के हंटरों ने 18 उड़ानें भरी और शत्रु के 36 टैंक व वाहनों को तबाह कर दिया और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इससे पाकिस्तानी फौज की बढ़त युद्धमयी अवरुद्ध हो गई। इसके परिणामस्वरूप लोंगेवाला की लड़ाई भारत के पक्ष में जीती गई। धन्यवाद। बहुत अब हम आ चुके हैं दूसरा युद्ध, बैटल ऑफ गंगा सागर की लड़ाई। ये देखिए इसकी गंगा सागर की लड़ाई के बारे में इसमें प्रदर्शित किया गया। देखिए ये देखिए और इस वक्त हम आ चुके हैं बैटल ऑफ तीर्थवाल। यह है बैटल ऑफ तीर्थवाल। ये भारत की सेना ने जो बड़ी बड़ी बैटल जीती है उनके बारे में बताई गई है, उनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं ये भारत की तीनों सेनाओं और ऊपर अशोक चक्र, ये अलग अलग, ये तो अशोक चक्र हो गए, ये अलग अलग सेनाओं के वो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और ये मेरे ख्याल से और कोई, ये भी भारत का ही है। ये तीनों सेना को मिला के है। ये देखिए देखिए हम एक और लड़ाई के करीब हो गए हैं, बैटल ऑफ रेजांगला। ये रेजांगला की लड़ाई, ये हमारे क्या कहते हैं बहुत ही टफ लड़ाइयों में से एक लड़ाई। मैं
अब मैं आपको रिजांगला की लड़ाई के बारे में बताता हूँ, जो भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक थी। तो बोलिए आप। क्या रिजांगला की लड़ाई 1962 के भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई वाली सर्वोच्च पर्वतीय युद्ध भूमि पर डटकर लड़ी गई लड़ाई थी। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख स्थित रिजांगला पर्वतीय दर्रे पर चीनी फौज द्वारा कब्जा करने से त्रिशूल गैरिसन और लेह के बीच एकमात्र सड़क संपर्क टूट जाता। 18 नवंबर 1962 को चीनी फौज ने रिजांगला में भारतीय सैनिकों पर दो तरफ से दबे पांव हमला बोला। क्योंकि भारतीय सैनिक पहले से सतर्क थे, अतः उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। चीनी फौज ने कई बार आक्रमण किया और भारतीय सैन्य दलों के सभी संपर्क काट दिए। पूरी तरह अलग थलग पड़ जाने और संख्या में कम रह जाने के बावजूद 13 कुमाऊं के सैनिकों ने कंपनी कमांडर के नेतृत्व में आखिरी सैनिक और आखिरी गोली बचे रहने तक मुकाबला किया। भारतीय सेना के सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। धन्यवाद। वो मिला था। अब इस ऑपरेशन ये है मेघदूत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि कारगिल में लड़ी गई ये जो थी मेघदूत। ना ये मैं सियाचिन की लड़ाई पे हुआ है। ये देखिए ऊपर सियाचिन की लड़ाई दिखाई गई है। ये देखिए पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा लिया था, तो सियाचिन की उसके लिए मेघदूत चलाया गया था और उस बैतूल चौकियों पे कब्जा कर लिया था। उसके बारे में दिखाया गया है। ये आपको पता ही है कि सियाचिन का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे रहता है। उस जगह पे भारत की फ़ौज ने यहाँ पे लड़ाई की थी। उस मेघदूत में पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जा लिया था, तो भारत की फ़ौज ने बहुत सफलतापूर्वक अपना इसको कब्जा। ये देखिए इसे कहते हैं भारत की मेघदूत, इसका नाम दिया गया है इसको। ये है मेघदूत। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको अगली कोई। अब हम पहुंच चुके हैं ये अगली ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये समुद्र में लड़ी गई थी लड़ाई। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट ये हुआ था कि जब पाकिस्तान ने की वहाँ से कराची से ना मिसाइलों पे भारत की नौसेना पे हमला किया था, तो उसमें भारत की सेना ने बड़े एकदम से बहुत ही चतुराई से उन पे आक्रमण किया और वो बैटल जीती। ये नौसैनिक युद्ध है ये। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 4 पोतों को नष्ट कर दिया था। 4 बड़े बड़े शिप उनको नष्ट कर दिया था इसमें। और ये इस तरह सारे युद्ध के बारे में बताया गया है। ये भारत का अपना बनाया हुआ है। जय हिंद। और इस तरह आज मैंने आपको वॉर मेमोरियल दिखाया। ये भारत का बना हुआ अपना वॉर मेमोरियल है। अभी तक तो हम क्या करते थे, मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब हिल भी नहीं सकते बिल्कुल कि। और कितने समय तक एक रह सकते हैं इसमें? कितने समय तक ड्यूटी होती है इनकी? आधे घंटे तक। वो जो एक फौजी सामने नज़र आ रहा है अमर जवान ज्योति के पास, वह उसकी ड्यूटी आधे घंटे के लिए लगती है और उस आधे घंटे में वह हिल और डुल भी नहीं सकता। उसके बाद दूसरे सैनिक की ड्यूटी लगती है। देख कर ऐसे लग रहा है जैसे कोई मूर्ति हो। और ये बड़ा अच्छा कर दिया जो सुभाष चंद्र बोस की यहाँ मूर्ति लग गई। पहले किसी अंग्रेज काफ़ी समय उससे पहले। चलिए तो फिर आपको मैं आगे चलते हैं। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ उसको। अब चलते हैं तीसरे चक्र में, जो कि त्याग चक्र है, जो कि पूरी तरह से ग्रेनाइट ईंटों से 2 मीटर लंबी ऐसी 16 दीवारों से बना हुआ है। प्रत्येक ईंट पे स्वतंत्रता के बाद अब तक जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। वर्तमान में इन दीवारों में 25,942 शहीदों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें अभी भी और नाम
जोड़े जा सकते हैं। इसके बाद इसमें अंतिम चक्र रक्षा चक्र बनाया गया है, जो कि इन तीनों चक्रों को घेरता है। इस चक्र में 600 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो कि एक दीवार की तरह दिखते हैं। ये पेड़ों की दीवार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बच्चे आ रहे हैं। ये पूरा गोल चक्कर है। और अब हम चलते हैं, ये देखिए, अब हम बाहर निकलते हुए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की खास बातें। यहाँ शहीदों के नाम मूरल चित्र के साथ साथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले शहीदों की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। इस ऐतिहासिक स्मारक के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई गई हैं। रात के समय यहाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। इसके साथ ही यहाँ वर्किंग प्लाजा भी है। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लोगों को जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इस युद्ध स्मारक में सप्ताह में किसी भी दिन प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ सप्ताह के 7 दिन खुला है। इसका खुले रहने का समय मार्च से अक्टूबर के माह में सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक, जबकि नवंबर से मार्च तक यह सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। इस स्मारक में हर रोज़ शाम को एक सैन्य बैंड के साथ सभी शहीदों को सलामी देने का निश्चय किया गया है, जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। साथ ही सप्ताह के अंतिम दिन यानी रविवार को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी दिखाई जाएगी। अगर आप राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आते हो और उसके अलावा आप और भी जगह जाना चाहते हो, तो उसके आसपास आप इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, राजपथ, हुमायूं का मकबरा, यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट अथवा केंद्रीय सचिवालय है। और ये अब हम चल रहे हैं वॉर मेमोरियल से। अच्छा 20 मिनट कितना बोला था? 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट का। हाँ ये बात है, इनका कोई है भाई, आज ये बंदे कल करेंगे, कल वो बंदे करेंगे। एक दिन आर्मी वाले करते हैं, एक दिन बीएसएफ वाले, एक दिन नौसेना वाले। और इस तरह अब हम जा रहे हैं वॉर मेमोरियल से। अभी काम भी कुछ चल रहा है। और ये हम बाहर आ गए, ये रहा गेट। और ये हम देख रही है क्या बनाया है, देखिए क्या ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। इस तरफ ITO है, ये ITO की तरफ जा रहा है। और ये है प्रगति मैदान, वो देखिए सामने प्रगति मैदान दिख रहा है। और ये हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और ये मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। धन्यवाद।